हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के जी अपॉर्चुनिटी आई हुई है डेटा फोर्स की तरफ से। डेटा फोर्स हायरिंग कर रहा है क्वालिटी एश्योरेंस एनोटेटर की पोस्ट के लिए एज रिमोट जॉब। तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटली फ्रीलांस जॉब है। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली कभी भी काम कर सकते हैं। और इसमें जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होगा एज सुन एज पॉसिबल। तो ये किसी प्रोजेक्ट के लिए हायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। वो आपका करीब 1 महीने का प्रोजेक्ट है, उसके लिए हायरिंग कर रहे हैं। उसके बाद हो सकता है आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिले, ठीक है। अभी फिलहाल एज सुन एज पॉसिबल इनका प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, जो कि मिड अगस्त तक चलेगा, ठीक है। आपका जो काम रहेगा वो मिनिमम 20 आवर्स पर वीक रहेगा, यानी अगर आप पर डे 3 घंटे काम करते हो तो दैट इज सफिशियंट, ठीक है। तो कम से कम आपका मतलब अगर 7 दिन काम करते हो तो कम से कम आपको 3 घंटे काम करना होगा। तो जो लोग पार्ट टाइम वर्क करके थोड़ी अर्निंग करना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, जैसे कि स्टूडेंट्स हो या अगर कोई आप जॉब से अलग कोई वर्क करना शुरू चाहते हो कि चलो फ्री टाइम में चलो कुछ मोबाइल पे लगे हाथ कुछ कर ही लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाए, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। जो एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं उनके लिए, और जो थोड़ी बहुत अर्निंग करना चाहते हैं जैसे कि स्टूडेंट्स वगैरह उनके लिए, ठीक है। करियर पर्पज से बहुत नहीं है कि इससे आपको कोई करियर बनाना है। इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें करियर भी बन सकती है, लेकिन अभी ये चीज़ें शुरुआत में है, ठीक है। तो अभी ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है। जो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन है। जो भी पैसा कमाना चाहते हैं फ्रीलांस, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। चलिए बता देते हैं आपको कि क्या एक्चुअली जॉब डिस्क्रिप्शन है। तो मिनिमम 20 आवर्स पर वीक मैंने आपको बता दिया। जॉब डिस्क्रिप्शन आपका है, डेटा फोर्स बाय ट्रांसपरफेक्ट इज लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस्ड QA एनोटेटर्स टू जॉइन अवर टीम एंड वर्क ऑन वन ऑफ अवर इमेज एनोटेशन प्रोजेक्ट। तो वन ऑफ अवर इमेज एनोटेशन प्रोजेक्ट्स, तो इसका मतलब क्लियर है कि इनके पास कई प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके इनके पास सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है और उसके बाद आप खाली हो जाओगे या आपका सिलेक्शन नहीं होता है क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट है। इनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये भी हो सकता है ना कि अगर आपका एक प्रोजेक्ट इनका मतलब कंप्लीट हो जाता है तो दूसरा भी शुरू होगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि एक प्रोजेक्ट करके ये फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब इनके पास कई प्रोजेक्ट्स हैं। तो फिलहाल आप अप्लाई कर दीजिए। एक प्रोजेक्ट इनका अगस्त तक चलता है, तो हो सकता है दूसरे प्रोजेक्ट में फिर आपको काम मिल जाए, ठीक है। दिस इज एन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ इमेज रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बाय रिव्यूइंग एंड एडिटिंग एग्जिस्टिंग एनोटेशंस, ठीक है। तो देखिए ये कहीं ना कहीं इमेज एडिटिंग और एडिटिंग एग्जिस्टिंग एनोटेशन से रिलेटेड वर्क है, ठीक है। तो इमेज से रिलेटेड वर्क है, तो काफ़ी नया वर्क है। अभी इसमें मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि ये अभी जो काम शुरू हो रहे हैं वो तरह तरह के, ये बहुत ही लेटेस्ट हैं, ठीक है। इसमें आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होगी, बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इनका जो प्रोजेक्ट है वो खुद ही मैक्सिमम 1 महीने का है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपको 1 महीने की प्रोजेक्ट के लिए वो 1 महीने ट्रेनिंग देंगे। 1-2 दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। आपको बता दें क्या करना है, कैसे करना है, तभी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएगी। अदरवाइज आप इसको गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहने वाली है आपकी? रिव्यू इमेज एनोटेशंस completed by other annotators for accuracy and consistency and provide feedback to ensure adherence to guidelines and quality standards, ठीक है। तो आपको जो जैसा मैंने आपको बताया कि रिव्यू इमेज एनोटेटर्स कंप्लीटेड बाय अदर एनोटेटर्स फॉर एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी, तो जो अदर जो एनोटेटर्स हैं, ठीक है, तो उनका जो भी इमेज है, ठीक है, उसको आपको रिव्यू करना है, ठीक है। क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको जब आपकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होगी आपको बताया जाएगा, तभी आप उसको समझ पाओगे, ठीक है। अब है ओके, इंश्योर हाई क्वालिटी डिलीवरेबल्स, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है हाई क्वालिटी डिलीवरेबल्स की ही रिक्वायरमेंट है इनको, क्योंकि अभी आपको जो करना है वो रिव्यू करना है जो भी पहले से जो इनके पास इमेजेस वगैरह हैं, ठीक है।
उसको, ठीक है, उसको रिव्यू करना है। तो थोड़ा बहुत आप इस पे होमवर्क करके तब अप्लाई कीजिएगा, या अप्लाई करने के बाद इस पे होमवर्क कर लीजिएगा। मतलब थोड़ा सा आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, थोड़ा सर्च कर लीजिएगा कि एक्चुअली ये क्या वर्क रहने वाला है, क्योंकि आपका रिव्यू का वर्क रहने वाला है। और कहीं ना कहीं इन्होंने देखिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस की भी बात की है, एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस्ड QA एनोटेटर्स, ठीक है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको चीज़ें समझ में आ रही, तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप एक बार इसके बारे में देख लो यूट्यूब वगैरह पे कि क्या एक्चुअली वर्क रहता है ये आपका क्वालिटी अश्योरेंस एनोटेटर का, ठीक है। तो उसमें आपको क्वालिटी वगैरह रिव्यू करनी होगी, जो भी इमेज वगैरह है, ठीक है। तो आप जब इसमें अप्लाई करोगे तो चीज़ें आपको क्लियर होगी, बट इन्होंने एक्सपीरियंस्ड मांगा है, इसलिए थोड़ी सी आपको नॉलेज होना भी ज़रूरी है, ठीक है। ओके, जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या है? एडवांस्ड फ्लुएंसी इन इंग्लिश, प्रीवियस एक्सपीरियंस इन डेटा एनोटेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेटिंग, क्वालिटी कंट्रोल इज प्रेफर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस को प्रेफर्ड किया है, लेकिन आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मैंडेटरी नहीं कह रखा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल एंड एक्सेलेंट एनालिटिकल स्किल, critical thinking and ability to track, analyze and report issues, good computer skills and comfortable working with online platforms, ability to work independently and meet deadlines, passionate and curious about technology, ability to work in a fast paced environment and to learn quickly, ability to follow guidelines, detail oriented, patient and quality focused, a reliable इंटरनेट कनेक्शन एंड एक्सेस टू अ कंप्यूटर और लैपटॉप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी चाहिए, कंप्यूटर या लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो चीज़ें इन्होंने स्किल मांगी है कंप्यूटर से रिलेटेड या जो भी, वो तो कॉमन सी है, ठीक है, स्किल्स जो जनरली मांगी ही जाती है। Please note, in order to qualify for this role, you will need to carefully review the project guidelines provided. To ensure your understanding, you will then need to pass 2 tests and an interview, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो समझनी होगी, ठीक है। उसके बाद इनके 2 टेस्ट हैं, उसको आपको पास करना होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो आजकल क्या चलन में है कि एक छोटा सा वीडियो ये बना देते हैं कुछ मिनटों का, उसको आपको देखना होता है, उसके बाद आपका असेसमेंट होता है, जनरली यही होता है, ठीक है। अदरवाइज जो भी ये बता रहे हैं, जिस भी पोस्ट के बारे में बता रहे हैं, इसको आप एक बार सर्च कर लीजिए, थोड़ा आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Dataforce by TransPerfect is part of the TransPerfect family of companies, the world's largest provider of language and technology solutions for global business, with offices in more than 100 cities worldwide. तो ये वर्ल्ड वाइड ये कंपनी है और मोर देन 100 सिटीज़ में है, ठीक है। तो हर करीब करीब मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ में है, और उसकी कम से कम एक सिटी में ये है, ठीक है, क्योंकि 100 सिटीज़ ही है वर्ल्ड वाइड। तो एक कंट्री में समझ लीजिए कि 1-2 से ज़्यादा नहीं होगा, और ये वैसे भी ये रिमोट जॉब है, ठीक है। तो चलिए बाकी देख लेते हैं। वी ऑफर हाई क्वालिटी डेटा फॉर ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन टू some of the most prestigious technology companies in the world. Our department focuses on gathering, enriching and processing data for machine learning in different AI domain. तो ये काफ़ी बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी IT कंपनी है ये, जो कि वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इनका जो ये वर्क है कोई छोटा वर्क नहीं है। जो वर्क है उसके लिए इन्होंने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस्ड पर्सन की बात की है, लेकिन उसको मैंडेटरी नहीं किया हुआ है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसके बारे में पहले गूगल पे या यूट्यूब वगैरह पे आप सर्च कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये सारे काम जो हैं बहुत नए हैं, ठीक है, पहले से लोगों को आइडिया नहीं रहता कि क्या है एक्चुअली वर्क, ठीक है। ओके, अगर आप एक्सपीरियंस हो तब तो बहुत ही अच्छी बात है।
We offer a high quality data for human machine interaction to some of the most prestigious, में मैं बता चुकी हूँ. टू लर्न मोर अबाउट डेटा फोर्स प्लीज विजिट अस. तो इन्होंने लिंक दे रखा है. अगर आपको कंपनी के बारे में जानना है, रियल है फेक है, क्या वर्क करती है, ठीक है, आप इस लिंक पे जाकर के चीज़ें देख लीजिए. ठीक है. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इन इंक्वायरीज प्लीज कॉन्टेक्ट अस ऑन दैट. ठीक है. तो इन्होंने और भी लिंक दे रखे हैं. ठीक है. इस पे भी जाकर के अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो. प्लीज नोट, आफ्टर यू अप्लाई यू विल रिसीव एन ईमेल विद फर्दर इंस्ट्रक्शन. प्लीज चेक योर स्पैम फोल्डर एज वेल एज द ईमेल्स समटाइम्स एंड अप देयर. तो इनका जो मेल वगैरह है वो स्पैम में भी जा सकता है. ठीक है. क्योंकि जब आपका जो जीमेल होता है वो फैमिलियर नहीं होता है कुछ लोकेशंस से जो आपके पास जिससे मेल्स आती है. ठीक है. तो वो स्पैम में डाल देती है. ठीक है. तो आप इसको, इन्होंने कह रखा है, मेंशन कह रखा है कि स्पैम, तो इनके जो मेल्स हैं वो स्पैम में चले जाते होंगे, उनको ये बात पता होगी. तो अगर आपके पास डायरेक्टली मेल आ जाती है तब तो ठीक है, अदरवाइज आप अपना स्पैम भी चेक करते रहिएगा. ठीक है. अब अप्लाई फॉर दिस जॉब, इसके लिए अप्लाई कर दो. ठीक है. तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज रिमोट जॉब है और फ्रीलांस जॉब है. ठीक है. और हल्का फुल्का वर्क है, 3 घंटे का काम है आपका. ठीक है. और चूंकि ये आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है कह सकते हैं और वर्ल्ड वाइड वर्क करती है, तो इसका पेमेंट भी अच्छा होगा, डॉलर्स में होगा. ठीक है. और 3 घंटे में भी आपको काफ़ी अच्छा वो पेमेंट कर देंगे. तो स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन है, जो लोग आईटी के स्टूडेंट्स हैं, जिनको आईटी की जानकारी है. इसके अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है. ठीक है. तो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल. बाय बाय.